अब तो पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। मोदी जी एआई समिट के लिए फ्रांस पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान की जो पाक मीडिया है उसमें खलबली मच गई है। सादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई ये खबर है, कई बड़े डील्स की संभावना नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न इसकी वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक समिट जो कि फ्रांस करवा रहा है, उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरकर फ्रांस रवाना हो गए। नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मजा लें, आप देखें कि इस टूर के बाद नरेंद्र मोदी के इस टूर के बाद इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शिफ्ट होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। मेन गोल आपका सेट है कि आपने करना क्या है, ठीक है। पाकिस्तानी पीएम नहीं है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है जिनका सिर्फ ये मेन समझ पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने जाना है, हमने अपने आप को जलील करना है और वापस आ जाना। आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट मोदी फ्रांस का दौरा करें और इसी दौरान शायद वो पुर्तगाल में भी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इटली और डेनमार्क और इधर उधर जाएं। अब फ्रेंच वॉरशिप्स, फ्रांस के वॉरशिप्स, जंगी तैयारे, जंगी जहाज, बहरी जहाज। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं टू को चेयर एन इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोदी जी जाएंगे फ्रांस और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं, कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। हमेशा बेनकाब हुए और आइंदा भी एक्सपोज होते रहे। कि हम कहते हैं वो चाय बेचने वाले लोग उसको इससे याद रखते हैं, लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तसुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है, इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक करें। भारत पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है, लेकिन क्या करें, जो बेशरम होते हैं उनका शर्म से क्या काम। हमने इससे पहले देखा पाकिस्तान की हालत फिर से खराब। मोदी जी एआई समिट के लिए फ्रांस जा रहे हैं और वहां की मीडिया को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। भाई, इतना रोना धोना तो हमने मैच हारने पर भी नहीं देखा। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं जहां ग्लोबल टेक लीडर एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे की गूंज सिर्फ भारत में नहीं पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। पाक मीडिया का कहना है कि भारत एआई में दुनिया से आगे निकलने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान बस हाथ मलता रह गया है। अब भाई, जब टेक्नोलॉजी की बात हो और चाय का खर्चा भी ना निकल पाए तो यही हाल होगा। एक पाकिस्तानी एंकर ने तो कहा कि भारत की ताकत इतनी बढ़ रही है कि हमें इस दौड़ से ही बाहर कर दिया जाएगा। भाई, अब दौड़ोगे नहीं तो बाहर तो होना ही पड़ेगा। अब आप ही बताइए, क्या मोदी जी का ये कदम भारत को एआई में सुपर पावर बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद में जो आपकी राय होगी वो आपको इन कमर चीमा और ये आलिया शाह जो ये पाकिस्तान के भड्डे मारते रहते हैं, इनके प्रति 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इनकी बात को सुन करके इनकी बात पर आपको एक राय ज़रूर देनी है अपनी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में। इस वक्त दुनिया भर में जो हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले सैम के साथ खड़े होकर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर कंपनीज हैं अमेरिका में, तो जो एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया स्टारगेट और उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए इन कंपनीज ने, वही सैम आल्टमैन इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सैम आल्टमैन का जो विजिट है इस वक्त भारत में, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है क्योंकि ये उनका ग्लोबल टूर है और ग्लोबल टूर में सिर्फ कुछ कंट्रीज शामिल हैं जहां पर वो पहुंच रहे हैं और इंडिया उसमें शामिल है। और सैम की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी होगी। लेकिन उससे पहले हम जरा बात की लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैं। एक तो ये एक ज़बरदस्त ऑनर की बात है इंडिया के लिए और मोदी साहब के लिए कि दुनिया में जब कोई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है जो कि फ्रांस करवा रहा है, तो उनको को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो देखिए, उसी कंट्री को को चेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसी प्राइम मिनिस्टर को को चेयर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को इनवाइट किया जा सकता है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम हो रहा हो। मैं देख रही थी कि 10,000 करोड़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में इस डोमेन में इन्वेस्ट किए गए हैं अभी के अभी इंडिया की तरफ से। तो ये को चेयर करने के लिए मोदी साहब पहुंचेंगे फ्रांस, और अमेरिका आने से पहले वो फ्रांस जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली अपनी मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है, जो व्लॉग मैंने किया, उस प्रोग्राम में आप देखें, उस पर मैंने जो वो प्रोग्राम है वो मोदी साहब के अमेरिका विजिट पर है जो वो आ रहे हैं। लेकिन मैंने उसमें ये बताया है आपको कि अमेरिका विजिट आने से पहले वो फ्रांस की विजिट पर जा रहे हैं। फ्रांस की विजिट पर वो इसलिए जा रहे हैं कि वो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को, जिसको चेयर करेंगे प्रेसिडेंट मैक्रॉन, उसको को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसके लिए ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली गई है जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बता दिया गया है। अच्छा, अब देखिए, ये नहीं होता है कि कहीं पर, एक तो ये भी बहुत बड़ी बात कि एक कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समिट हो रहा है इतना बड़ा, जहां पर पूरी दुनिया के लीडर्स और डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से में काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स पहुंच रहे हैं। तो उसी के साथ प्रेसिडेंट मैक्रॉन एक डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, और वो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए एक डिनर होगा, एक नहीं बल्कि 2 डिनर होंगे। और प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से जो डिनर दिया जा रहा है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि क्योंकि वो उस समिट को को चेयर कर रहे हैं, तो उनका वहां पर भी एक अपना जो है वो लेवल होगा। वो उस डिनर में भी एज ए लीडर के तौर पर ही होंगे, जो बाकी लीडर्स को जो है वो एज ए होस्ट देख रहे होंगे, क्योंकि वो को चेयर कर रहे हैं इस समिट को। तो ये अमेजिंग है, मतलब दिस इज़ अमेजिंग। ये सारी डेवलपमेंट जो हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ अमेजिंग। मैं आपको इसका जो है जो विजिट है मोदी साहब को, उसके बारे में बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है वो हो रही है 10th and 11th of फरवरी को, और इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मल्टीपल एक वो अपना कॉन्सुलेट का इफ्तिताह करना। सो अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और मैक्रॉन ने जो बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप है उसको रीन्यू किया था 2023 में, जुलाई 2023 में, जब इंडिया ने कहा था कि हमें 26 राफेल जेट फाइटर्स चाहिए। ये आपको याद होगा 15 जुलाई को 2023 जब मोदी साहब जो थे वो वहां पे गए थे, किस चक्कर में, एज ए चीफ गेस्ट ऑन द बेस्टाइल डे। वहां पे मोदी साहब को बुलाया और उन्होंने 26 राफेल का ऑर्डर दिया। उसने कहा ये पकड़ो पैसे, ठीक है जी। और उस वक्त मुझे याद है 250 इंडियन एयरफोर्स, नेवी और जो पंजाब रेजिमेंट है उसके लोगों ने सेरेमनी में भी हिस्सा लिया था। और इंडिया के जो जहाज हैं वो शांजलीजे से उड़ रहे थे, उनको कोई खतरा नहीं है जिस तरह दुनिया को पाकिस्तान से खतरा है। खैर मैं ये भी नहीं कहना चाहता, हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी स्टेट, हमारे मसले और हैं, उनके मसले और हैं। बहरहाल जो AI समिट जो है, जिसको जिसे वो कहते हैं ना, प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रॉन की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, होस्ट कर रही है इंडिया के कोऑपरेशन के साथ। और सुनने में आ रहा है कि आई थिंक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी पहली दफ़ा दुनिया जो पहले विजिट में वो फ्रांस जा रहे हैं, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ के लिए वो 2 लेयर काम कर रहा है। एक अमेरिकन के साथ अलहदा कर रहा है और यूरोपियंस के साथ अलहदा कर रहा है। सो ये जो ताल्लुकात उन्होंने अपने कल्टीवेट किए हैं विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, और ख़ास तौर पे बेस्टाइल डे के जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ 2023, और फिर मोदी साहब ने इनको बुला लिया अगले ही रिपब्लिक डे में। इनका दिल था बाइडेन आए, बाइडेन नहीं आए, तो फिर उनको बुलाना पड़ा।
सो वो कहते हैं जी कि, और मजे की बात है, आपको पता व्हाट्स कॉमन बिटवीन मोदी एंड मैक्रोन? एमएम है दोनों का नाम ही। मैक्रोन मोदी जो पार्टनरशिप है उसमें कॉमन क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट्स व्हाट द टॉक ऑफ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और इसमें वो बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं, एक दफा नहीं। इंडिया अपनी जब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करता है, ठीक है जी, तो बेसिकली वो बात करता है कि जी हमें चाइना कितना ज़रूरी है, हमें यूएस कितना ज़रूरी है, हमें फ्रांस कितना ज़रूरी है। इसी तरह फ्रेंच भी यही बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल पार्टनरशिप है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। हमारा तो खैर चक्कर ही कोई नहीं है ना फ्रांस के साथ, हम तो